तमाम जानकारी देने के लिए। और बढ़ते अगली खबर पर बात करते हैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा की। कल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा, लेकिन परीक्षा से पहले ही मोदी सरकार आंकड़ों को पास करती नजर आ रही है। अब तो नाराज शिवसेना ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि मेरा वोट बीजेपी के साथ ही है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज दोपहर उद्धव ठाकरे को फोन किया और समर्थन की मांग की। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ कहा था कि वो अपने पत्ते अभी नहीं खोलने वाले। तो क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि माना यही जा रहा है कि विपक्षी एकता का भी टेस्ट हो सकता है। जब आंकड़े पक्ष में है तो फिर इस तरह का शिकूफा छोड़ने की जरूरत क्या थी विपक्ष को? ये भी अहम सवाल है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कल आए। इस मुद्दे को लेकर एनडीए के घटक हमारे साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत साहब हैं। राउत साहब, शिवसेना का रुख क्या रहेगा? अभी कैसे बताऊं मैं? अभी कैसे बताऊं? देखिए, कल जब चर्चा शुरू होगी, हमारे तरफ से भी जो हमारे मन की बात है, हमारे मन की बात है, वो हम रखेंगे। बाद में आपको पता चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। तो कल की रणनीति पता आज नहीं खोलेंगे। देखिए, पता कोई नहीं खोलेगा अभी। देखिए, सुबह हुई बातचीत थी, लेकिन कुछ घंटे बीतते बीतते पत्ते भी खोल दिए और तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ कर दी। राकेश कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, इंतजार किस बात का था? अमित शाह की बात मनवाने का इंतजार था। अमित शाह ने बात की और उसके बाद मान गई शिवसेना। अब तो लग रहा है शत्रु भी दोस्त हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा भी कहते हैं मैं वोट इनके पक्ष में करूंगा। शिवसेना भी पास में आ रही है। देखिए, सरकार आंकड़े के प्रति पूरी तौर पर शुरू से ही आश्वस्त नजर आ रही थी। भले ही शिवसेना सांसद संजय राउत जब सुबह हम लोगों ने बातचीत किया था तो उन्होंने कहा था कि अभी पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जैसे ही कमान अपने हाथ में लिया और लगातार अपने घटक दलों से बात करने की शुरुआत की, उसके बाद आपने देखी स्थिति कि आखिरकार शिवसेना सरकार के पूरी तौर पर समर्थन में आ गई है और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वो अपने सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करे, यानी सरकार के पक्ष में आई है। वहीं एआईएडीएमके का कमोवेश इसी तरह का रुख है। तो सरकार जो है आंकड़ों के प्रति निश्चिंत है और पूरी तौर पर सरकार के मैनेजर लगातार जो है अपने सहयोगी दलों के साथ लगातार संपर्क में है। बहुत शुक्रिया सीनेटर राकेश कुमार सिंह। तो कविता, राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी के बागी शत्रुघ्न सिन्हा क्या करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, आप भी सुनिए। फिल्म इंडस्ट्री ने इनको नाम दिया शॉटगन, लेकिन राजनीति में भी ये शॉटगन ही कहे जाते हैं। अपनी बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं शत्रु जी, कल नो कॉन्फिडेंस मोशन है सरकार के खिलाफ। सबके जहन में है कि शत्रु जी क्या करेंगे। ऐसा क्यों है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का अभी सदस्य हूं ना, अभी तो मुझे पार्टी ने निकाला नहीं है और ना मैंने पार्टी छोड़ी है। तो ना मैंने पार्टी छोड़ी है, ना मुझे पार्टी ने निकाला है, तो जाहिर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा सिपाही हूं। तो आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पे आपने जैसे साफ कहा कि आप सरकार के साथ रहेंगे, आप वोट डालेंगे बीजेपी को, तो पर आप सीधे हमला जो है प्रधानमंत्री पर और अमित शाह पर ही करते हैं जब भी आपका कोई भी बयान आता है। ऐसा क्यों है? अगर सब ठीक ही है, आप पार्टी के साथ हैं, अनुशासित सिपाही हैं, आप कह रहे हैं, अगर ये सारी आपकी मांगे मान ली जाती है, मार्गदर्शक मंडल या जिनको निकाला गया अगर उनको वापस ले लिया जाए और आपको भी कोई उचित सम्मान दिया जाए, तो आप पार्टी के साथ हैं? देखिए, पहली बात तो समझने, भारत के प्रधानमंत्री हैं, सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारी पार्टी के एक नेता जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वैसे एमपी और पीएम में ज्यादा फर्क नहीं होता है, एमपी पीएम, लेकिन ये प्रधानमंत्री के साथ साथ ये हमारे मित्र भी रह चुके हैं, हमारे सहयोगी भी रह चुके हैं। हमारे बेटे की शादी में मुंबई आए थे, जब पहली बार चारों भाइयों के दर्शन हुए उनको एक ही फ्रेम में, राम लखन भरत शत्रुघ्न, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा और मैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मिले,
तो वो मुड़ के आओ कहा कि भाई चारों भाई एक साथ, तो आज से मैं आपका पांचवा भाई। तो कहने मतलब भाईचारा है, हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, मित्र हैं, हमारे नेता के साथ सहयोगी रहे हुए हैं, तो उसी हक से मैं ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा हूं, उसी हक से कई बार आईना दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आईना अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं आप, आईने की बात को झुटलाते हैं या नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हूं अभी तक। मैंने ये भी कह दिया कि पार्टी मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अहम प्रमुख सदस्य हूं। भारतीय जनता पार्टी के नियम कानून को मानते हुए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही समर्थन दूंगा। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, जो अपनी बेबाक राय के लिए हमेशा मशहूर हैं। उन्होंने एक चीज तो सस्पेंस जो बरकरार था कि वो अविश्वास प्रस्ताव में क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे क्योंकि वो अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज पे से जरूर पर्दा उठा दिया कि 2019 में क्या होगा, उसके लिए उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक का नाम ले दिया है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि फैसला बीजेपी को करना है। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।